जनरेशन बीती है ना शो की वजह से, वो अल्लाह के करम से ये जान छूट गई। जान छूट, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर ठीक है, ये ठीक है। हुकूमत इस तरफ जो कीमतें बढ़ाई हैं उस लिहाज से ठीक है। दूसरी जानब जो एशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, अगर उनको कम कर दिया जाए तो गरीब आदमी के लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, वो फायदा उठा सकता है। पर पीता है तो महीने के 15,000 बनते हैं, तो 15,000 में घर का उसका तकरीबन निजाम चल जाता है। ये बात है, 15,000 तो उसकी बेसिक तनख्वाह चल रही है आजकल। 15-20,000 15,000 की सिगरेट पे ये कि काम ही नहीं लोगों को मिल रहा। ये बात है ना। जो मजदूर तबका है वो तो परेशान है, काम ही नहीं मिलता। तो कहने का मकसद है कि सबसे बड़ा मसला, सबसे जो अहम बात यह है कि जो आपको माल दिया गया है उसके ऊपर जो कीमत लगी हुई है वो पुरानी कीमत है, और जो आपको दिया गया है वो नई कीमत वसूल की गई है। तो आप उनसे ना लेते ना, ये कहते हैं कि हम नहीं लेते, कीमत आप इसके ऊपर पुरानी लिखी हुई है, क्यों हमको ये आप नई कीमत लेना भी मजबूरी बनती है क्योंकि कस्टमर की डिमांड भी है ना। अच्छा, तो इसका ये कुछ फर्क नहीं पड़ा कि कीमत बनने की वजह से जो कस्टमर था उसकी तादाद कम होगी हो? कस्टमर की तादाद काफी हद तक कम हुई है। पहले अगर 100 कस्टमर आता था, आज जो 20 है उनसे भी 10-15 वापस। वक्त जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है वह है, और आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। लेकिन दूसरी जानब जो इस वक्त सिगरेट नोशी करने वाले अफराद हैं उनके लिए बुरी खबर है। एक तरफ से अगर कहा जाए बुरी खबर, तो दूसरी तरफ से अच्छी खबर भी है। जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो जो सिगरेट नोशी कर रहा है, शायद इस बढ़ती हुई कीमतों की वजह से वो उनको छोड़ दे और वह रास्त पर आ जाए, ये भी एक अच्छी खबर है। इस वक्त हम एक दुकान के ऊपर मौजूद हैं। आज जो सिगरेट की नई कीमतें आई हैं, इस हवाले से इन जो इस दुकान के मालिक हैं उनसे बात करते हैं। बताएं कि जो सिगरेट की कीमतें सुनने में आया है कि वो बढ़ा दी गई हैं, जो पहले सिगरेट सेल हो रहे थे उसमें और आज जो नई कीमतें आई हैं उसमें क्या फर्क है? जी बिल्कुल, जैसे पहले डब्बी 110 की सेल हो रही थी, वो अब 220 की सेल हो रही है। और अच्छा, जो 110 रुपए की सिगरेट की डब्बी सेल हो रही थी दुकान के ऊपर, आज वो 220 उसका रेट हो गया। 220% टैक्स लगा है, और जबकि रिटेल वही पुरानी है, स्टॉक पुराना है और नई रेट लागू कर। अच्छा, जो आज आपने माल खरीदा है उसके ऊपर डब्बी के ऊपर रिटेल लिखी होती है, जो भी होता है, नया अगर माल हो तो उसके ऊपर भी कीमत लिखी होती है। जो आपको माल दिया गया है वो क्या नई कीमत के ऊपर है या पुरानी के ऊपर? जो रिटेल लिखी है ना वो 107 है, जबकि सेल जो करने का हुक्म की दिया है ना वो 220 का है। ये तमाम जो कंपनी की सिगरेट हैं वो उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं या मखसूस जो ब्रांड हैं उनकी? नहीं, सब के रेट जो बढ़ गए हैं ना सिगरेट के। अच्छा, जो 250 की है वो 500 हो गई है। अच्छा, 500 तक सिगरेट की डब्बी पहुंच चुकी है। तो आज जो कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद जो कल सिगरेट लेने के लिए अफराद आ रहे थे, तो आज उनमें से अगर कोई आपके ज़ाहिर जानने वाले ही होते हैं, रूटीन के मुताबिक आपका जो कस्टमर होता है वो सिगरेट लेने के लिए आए होंगे, तो जब आपने उनको कीमत बताई होगी तो उनका क्या रिएक्शन था? ज्यादातर लोगों का यही दिया था कि वो वापस चले गए। नहीं, वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे या कह रहे थे कि आपका स्टॉक पुराना है, ये है, वो है, फलाना है। नहीं, ऐसी बातें तो ज़हन में आती हैं उनके। ये बात तो है। कीमत तो वो अनपढ़ आदमी भी हो वो भी देख ही लेता है कि कितने रुपए लिखे हुए हैं उसके ऊपर। एक बात तो ये है। दूसरा, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि कल हम ये सिगरेट की डब्बी 120 रुपए की लेकर गए या 110 रुपए की, आज जब आप उनको देंगे 220 रुपए की तो वो तो परेशान होंगे। यही बात है, वो परेशान हुए कि जो कहते हैं कल 110 की लेकर गए, आज 220 कैसे हो सकता है? अच्छा, जबकि हुकूमत की तरफ से मेरे ख्याल से 17% टैक्स लागू हुआ था। ये तो नोटिफिकेशन में नहीं है, पर जो सुबह के रूटीन वाइज रेट बढ़ा है तो वो 220 का है। अच्छा, 220 और जो 250 की थी वो 500 में सेल हो रही है। लेकिन आपका कहने का मकसद है कि सबसे बड़ा मसला, सबसे जो अहम बात यह है कि जो आपको माल दिया गया है उसके ऊपर जो कीमत लगी हुई है वो पुरानी कीमत है, और जो आपको दिया गया है वो नई कीमत वसूल की गई है। तो आप उनसे ना लेते ना, ये कहते हैं कि हम नहीं लेते, कीमत आप इसके ऊपर पुरानी लिखी हुई है, क्यों हमको ये आप नई कीमत? लेना भी मजबूरी बनती है क्योंकि कस्टमर की डिमांड भी है ना। अच्छा, तो इसका ये कुछ फर्क नहीं पड़ा कि कीमत बनने की वजह से जो कस्टमर था उसकी तादाद कम होगी हो? कस्टमर की तादाद काफी हद तक कम हुई है। पहले अगर 100 कस्टमर आता था, आज जो 20 है उनसे भी 10-15 वापस। चलेगी। तो आप क्या समझते हैं कि इन कीमतें बढ़ने की वजह से
جو شوق کے طور پر سگریٹ وغیرہ پیتے تھے وہ افراد صرف پئیں گے یا جو عام آدمی تھا زیادہ تر لوگ شوق کے طور پر استعمال کرتے جو ہیں؟ ینگ جنریشن پیتی ہے نا شو کی وجہ سے وہ اللہ کے کرم سے یہ جان چھوٹ گئی. جہاں سے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. ویسے 100% حکومت اس طرف جو قیمتیں بڑھائی ہیں اس لحاظ سے ٹھیک ہے. دوسری جانب جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہیں اگر ان کو کم کر دیا جائے تو غریب آدمی کے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں, وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. کم سے کم قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے جو عام آدمی ہے, جو غریب آدمی ہے, اگر وہ ویسے ہی سگریٹ پی رہا ہے تو اگر پہلے 110 روپے کی سگریٹ کی ڈبی لے رہا تھا یا 250 کی لے رہا تھا, اب اگر وہ 500 کی ڈبی لے گا تو اس کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ایک ڈبی وہ روز کی بنیاد پر پیتا ہے تو مہینے کے 15,000 بنتے ہیں, تو 15,000 میں گھر کا اس کا تقریباً نظام چل جاتا ہے. یہ بات ہے 15,000 تو اس کی بیسک تنخواہ چل رہی ہے آج کل. 15-20,000 15,000 کی سگریٹ پیے گا کہ کام ہی نہیں لوگوں کو مل رہا. جو مزدور طبقہ ہے وہ تو پریشان ہے, کام ہی نہیں ملتا. کام کریں گے تو آگے نظام چلے گا نا, کھائیں پیئیں گے کہاں سے. یہ نشہ تو بعد کی بات ہے, یہ تو کچھ لوگ شوق کے طور پر کرتے ہیں, لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ وغیرہ ہے وہ خرید سکتے ہیں. تو باقی عام آدمی بات ہے نا 100% ٹیکس ہے. 250 والی چیز 500 میں ہوئی ہے نا, ڈبل ہو گیا ہے نا, ڈبل ہو گئی ہے. یہ نیا پاکستان آ گیا یہی بات ہے. یہ سگریٹ 2023 اس کے علاوہ دودھ وغیرہ اور چیزیں بھی ہے نا, کاسمیٹک جنرل اسٹور کی کوئی بھی ویرائٹی ہے نا وہ ڈبل ریٹ میں ہو گئی ہے. ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے کیونکہ 2023 کا آغاز ہو چکا ہے. جو پرانا پاکستان تھا وہ پیچھے رہ گیا ہے, اب نیا پاکستان آ گیا. نئے پاکستان میں چیزیں بھی نئی ہوں گی, قیمتیں بھی نئی ہوں گی اور لوگ بھی نئے ہوں گے, کیونکہ پرانے لوگوں کا اب جو سلسلہ اس وقت مہنگائی کا چل رہا ہے, لگتا ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا, نئی کوئی نسل آئے تو تب بھی بات ہے. جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. حکومت پاکستان جو وہاں پر بیٹھے ہوئے زمدران ہیں, جو جب وہ آتے ہیں ان منصب تک پہنچتے ہیں تو وہ عوام کو سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ ہم وہاں پر پہنچ کر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, آپ کو ریلیف دیں گے. تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں, اپنی عیاشیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں, اپنی جیب بھرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ان کو عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے, چاہے یہ موجودہ حکومت ہے یا اس سے پہلے حکومت تھی یا اس سے پہلے حکومت تھی, جتنی بھی تمام جماعتوں کے جو رہنما ہیں, اگر ان تمام لوگوں کو ایک جگہ کھڑے کر کے ان کا اگر حساب لیا جائے تو غریب آدمی کو ریلیف مل سکتی ہے. اس کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں, کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے جو عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, اس کا جینا مشکل ہو گیا ہے. ایسے حالات میں حکومت اگر سنجیدگی سے کام لے تو کم سے کم جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہیں ان کو کم کرے اور غریب آدمی کو, عام آدمی کو ریلیف دے تاکہ وہ 2 وقت کی روٹی آسانی کے ساتھ کھا سکے.